हेलो सखी। वैसे सखी के हस्बैंड भी देख रहे हैं, उनको भी नमस्ते। मैं मंजरी जोशी टुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में पिछले 9 साल से काउंसलर के रूप में अपनी सेवा दे रही हूँ। ये मेरा 10वां साल है। आप सभी जानते हैं और हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी आप लोगों ने सबने देखा है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ का पालन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वी ऑब्जर्व अक्टूबर मंथ एज अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो दोस्तों, आप बताइए, आप कहाँ तक अवेयर हुए या नहीं हुए? क्योंकि नॉट ओनली आप लोग, सारी दुनिया भर में मेडिकल साइंस में या मेडिकल साइंस के फील्ड में काम करने वाले लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के प्रति अवेयर होते हैं। पर हम जो मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो आप तक पहुंचा है? जो हमारी कोशिश थी अवेयर कराने की, मेरे ख्याल से आज जब हम महीने की, इस अक्टूबर महीने की अंतिम तारीख तक, अंतिम तिथि तक पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि आप सब लोग अच्छे से अवेयर हो गए हैं। एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये 9 साल जो मैंने हॉस्पिटल में दिए हैं, टुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में, ये 9 साल में मैंने कई तरह के ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स देखे। कई तरह के, अगर मैं बोलूँ 9 साल में अगर मैंने 900 तरह के पेशेंट देखे तो कोई हर्ज नहीं है। हर पेशेंट एक दूसरे पेशेंट से अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी शरीर की रचना अलग होती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, उसका अपने पति के साथ रिश्ता कैसे, अपने घर वालों के साथ रिश्ता कैसे है, ये सब मायने रखता है जब वो ट्रीटमेंट को फेस करती है या इस बीमारी को फेस करती है। दोस्तों, ब्रेस्ट, कई घरों में अभी भी ये शब्द को प्रोनंसिएट करने में महिलाएं शर्माती हैं, हिचकिचाती है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं। ब्रेस्ट स्त्री की पहचान है, खूबसूरती है, उसका स्वाभिमान है। और जब उसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये अटैक है, ये आघात है उसके स्वाभिमान पर, उसकी पहचान पर और कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व पर। बड़ा इमोशनल होके मैंने कहा ना, पर ये उसके अस्तित्व पर नहीं है। वो वही स्त्री है जो ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले थी। और जो सारे पति, मेरे सखियों के पति देख रहे हैं, ये मेरा मैसेज उनके लिए है। ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले वो जो थी वही है ब्रेस्ट कैंसर या मस्टेक्टोमी होने के बाद भी। ये जागरूक होना, इस बात के प्रति अवेयर होना, ये आज के समय की मांग है। और मेरे ख्याल से आप सबने भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर 2 में से 1 ब्रेस्ट निकल भी जाती है ड्यू टू दिस कैंसर, तब भी उसके स्त्रीत्व में कोई भी कमी नहीं आती है। और ये हमने समझ लेना है। और वो जो लेडी जो फाइट दे रही है, बहुत ही ब्रेव हो के वो फाइट दे रही है कैंसर से, हमने उसको भी इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक सजग नागरिक होने के नाते, एक वाइज नागरिक होने के नाते। 50 किलो के शरीर से अगर 500 ग्राम का फ्लेश निकल गया, 500 ग्राम का मांस निकल गया, तो वो आधी नहीं होती है, ना ही उसमें कोई अधूरापन आता है। वो वही थी, वही माँ है, वही बीवी है और वही बाकी जो वो रिश्ते निभाती हैं। जबकि वो और अब स्ट्रांग हो गई है। उसके अंदर से जो हम सब डरते हैं, उसके अंदर से मौत का डर निकल गया है। इसलिए वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। तो ये जिम्मेदारी का एहसास हम सब ने रखना चाहिए। आगे चल के इस बीमारी से निकल के जब वो प्रोस्थेसिस मतलब फॉल्स ब्रेस्ट,
कुछ साधन इस्तेमाल करके, प्रोस्थेसिस इस्तेमाल करके नैसर्गिक नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है और कुछ हद तक उसमें सक्सेसफुल भी हो जाती है। तो हमने, अरे वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, पता नहीं है यार वो लेफ्ट है राइट है, नहीं करो, ऐसी बातें नहीं करो। उसके इस स्ट्रगल का सम्मान करो, उसको सहयोग दो, इसमें से बाहर निकलने के लिए वो जो निकली है उसमें से खुद लड़ाई जीत के आई है, उसका रिस्पेक्ट करो। अलग से मैं और क्या बताऊं, क्योंकि महीने भर हमको पता है पिंक रंग ब्रेस्ट कैंसर को निर्देशित करता है। ये निशानी है ब्रेस्ट कैंसर, पिंक रंग में उल्टा 4, जो हिंदी में हम लोग 4 लिखते हैं, उल्टा 4 पिंक रंग में। पिंक रंग के कपड़े पहनते हैं, रुमाल, रिबन और पता नहीं हम क्या क्या करते हैं, पर हमको जो करना चाहिए अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कहीं ना कहीं वहाँ ढिलाई या हम पता नहीं, हम सिर्फ पिंक रिबन तक ही जागरूक होते हैं, बट इट्स सैड। पर मैं चाहूँगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, आज का जब ये अक्टूबर महीना ख़त्म हो रहा है, 11 महीने बाद हम फिर से मनाएंगे, फिर से इसको मनाएंगे इन द सेंस हम इसको वी विल ऑब्जर्व नेक्स्ट 2021 वाला अक्टूबर के ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। पर तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो, थोड़ी सी तो कमी आनी चाहिए। जैसे अभी भारत में सबसे नंबर 1 पर दुनिया में हो गया है। पहले था कि सर्वाइकल कैंसर था इंडिया में, भारत में सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 पे था, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज सर्वाइकल कैंसर के होते थे। अभी ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, इसमें कमी आनी चाहिए। इसमें कोई क्या कहे जिसे, ये कोई सम्मान की बात नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे चला गया है। हम अपने शरीर के प्रति जागरूक रहे। कैंसर से डरते हैं लोग, सोचते हैं कि कैंसर बहुत ही डरावनी बीमारी है, कुछ हद तक है, पर कैंसर कभी भी अचानक नहीं आता है, हार्ट अटैक जैसे। कैंसर, हाँ ये सच है कि किसी को भी, अब मैं इस चेयर पे बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे धोखा नहीं है, मुझे भी अपने शरीर के प्रति सजग रहना है। कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी, किसी भी महिला को, जो महिला है हर महिला रिस्क पर है। पर एक बहुत ज़रूरी बात सखियों, ब्रेस्ट कैंसर तुम्हारे शरीर में एंटर करने से पहले नॉक ज़रूर करता है, बहुत अच्छे मैनर्स है, पर हम वो नॉकिंग समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। जो शरीर में बदलाव आता है, जैसे हमारे डॉक्टर चांदे सर ने बताया था कि ब्रेस्ट में लंप है या स्किन में कोई बदलाव आता है, तो इसके लिए कोई पढ़े लिखे होना की ज़रूरत नहीं। मैंने अनपढ़ महिलाएं वही गलती करती है और शहर की पढ़ी लिखी महिलाएं भी वही गलती करती है, और कहीं ना कहीं ये गलती ही आगे चल के बड़े हादसे को निमंत्रण देती है और फिर हमको अपने शरीर का हिस्सा गंवाना पड़ता है। दोस्तों और मेरी प्यारी सखियों, हम लोग ऑफ शोल्डर कुर्ती पहनने में या जीन्स के ऊपर ऑफ शोल्डर टॉप पहनने में नहीं शर्माते हैं। हम लोग शादियों में और बड़े बड़े सेलिब्रेशंस में बैकलेस ब्लाउज़ पहनने से नहीं शर्माते हैं। तो हम ब्रेस्ट वर्ड अटर करने से, उसको बोलने से, उसके प्रति चर्चा करने से, चर्चा करने में क्यों शर्माते हैं, जो कि हमारी खूबसूरती है, जो हमारी पहचान है। यही कहना चाहूँगी। सो सखियों, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के स्टेप्स हमने भी अपने अकाउंट पर, अपने फेसबुक पेज पर आपके साथ शेयर किए हैं। आप उसके प्लीज़ गो थ्रू दो जो स्टेप्स है, आप समझ लो, अपना खुद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो और निरोगी रहो। और आप सभी के निरोगी जीवन की मैं कामना करती हूँ। हैप्पी चेकिंग। थैंक यू।